मॉर्निंग बच्चों। किशोरावस्था में विकास, शारीरिक, गत्यात्मक एवं यौन विकास। वैसे मैं आप लोगों को वीडियो डाल रही थी, लेकिन आप लोगों ने कहा है कि नहीं, हमें तो आप किताब से ही आप करवाइए, तो इसीलिए मैं किताब से आपको रीडिंग के लिए कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें। किशोरावस्था, जैसे आप लोग 12th क्लास में हैं तो अभी आप किशोरावस्था में हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विकास। अब जो आपकी जो एज चल रही है उसमें विकास के लिए क्या क्या क्षेत्र हैं, कौन कौन से फील्ड में हैं आप विकास को मानते हैं। जिसमें पहले हम जो लेसन आ रहा है इसमें शरीर का विकास कैसे होगा किशोरावस्था में, ठीक है। शारीरिक विकास कैसे होगा, गत्यात्मक विकास कैसे होगा, यौन विकास कैसे होगा। अब शारीरिक विकास से संबंधित है शरीर में वृद्धि और विकास के लिए। शारीरिक वृद्धि को हम मान लेते हैं ऊंचाई और वजन से मान लेते हैं, बिल्कुल हल्के रूप में। गत्यात्मक विकास से मान लेते हैं कि ये मांसपेशियों का विकास होता है ताकि जो आपका मोटर क्रियाएं होती है वो स्वाभाविक रूप से कार्य करें। यौन विकास में होता है परिपक्वता, शरीर की परिपक्वता, आप हर फील्ड में अपने कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए तैयार हो जाना, ठीक है। अब हम पाठ परिचय की बात कर लेते हैं। अंदर किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलेंस शब्द के हिंदी पर्याय एडोलेसेंस शब्द का उद्भव लैटिन भाषा से माना जाता है। ये लैटिन भाषा का शब्द है बच्चों, जिसका अर्थ सामान्य अर्थ होता है बढ़ना और विकसित करना, ठीक है। बाल्यावस्था में प्रौढ़ावस्था तक के महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे शारीरिक, मानसिक, अल्प बौद्धिक परिवर्तन की अवस्था किशोरावस्था है, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, मानसिक हो रहा है, अल्प बौद्धिक हो रहा है। परिवर्तन की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। वस्तुतः किशोरावस्था यौन आरंभ से परिपक्वता तक वृद्धि और विकास का काल है। इसमें वृद्धि और विकास निश्चित काल में होता रहता है, निश्चित, ठीक है। 10 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की आयु के इस काल में शारीरिक तथा भावनात्मक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। अब हम किशोरावस्था का प्रारंभ मानते हैं 10 वर्ष से 19 वर्ष के बीच तक। इसमें विभिन्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं, भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। कारण है कि इसमें बहुत सारा जो ग्लैंड सिक्रेशन होता है वो प्रारंभ हो जाता है और विभिन्न परिवर्तन शरीर के अंदर होने लगते हैं, ठीक है, वृद्धि के लिए। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 13 से 18 वर्ष के बीच इसकी अवधि को माना है। अलग अलग रिसर्च करते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिक होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग उसकी आंकड़ों के आधार पर निर्णय करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जबकि कुछ ही की धारणा यह है कि यह 14 वर्ष तक चलती है। किसी ने तो माना सिर्फ 18 वर्ष तक रुक जाती है और किसी ने माना यह 24 वर्ष तक चलती है। अब है एल कारमाइकेल के अनुसार 1968 के अनुसार उसने जब ये परिभाषा दी थी 1968 में, किशोरावस्था जीवन का वह समय है जहां से एक अपरिपक्व व्यक्ति का शरीर मानसिक व विकास का एक चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है। मतलब किशोरावस्था में के बाद एक निश्चित शारीरिक चरम सीमा, मतलब उस तक उसका पूर्ण विकास हम मान सकते हैं, ठीक है। दैहिक दृष्टि से व्यक्ति तब किशोर बनता है जब उसमें वय संधि प्रारंभ होती है, ठीक है। उसमें संतान उत्पन्न करने की योग्यता प्रारंभ हो जाती है। वास्तविक आयु की दृष्टि से बालिकाओं की वय संधि यौन आरंभ 12 वर्ष की आयु से 15 वर्ष तक की आयु के मध्य होता है, ठीक है। जो मेंसेस का लड़कियों के अंदर जो पीरियड होता है वो 12 वर्ष से शुरू होकर 15 वर्ष तक मानते हैं, किसी की 15 में आ जाती है। ये खान पान पे डिपेंड करता है कि वहाँ की जलवायु कैसा है, बच्चा किस प्रकार का भोजन ले रहा है। तो 11 वर्ष 12 वर्ष से शुरू होकर 15 वर्ष तक मान लेते हैं। अगर किसी लड़की में मेंसेस पीरियड नहीं शुरू हुए तो उसको शारीरिक दोष हम मान सकते हैं और डॉक्टर को दिखाने के लिए सलाह दी जा सकती है उनको, ठीक है। तो ये एक निश्चित समय है। इस अवधि के लिए 2 वर्ष की आयु किसी और घट बढ़ सकती है। बालकों के लिए वय संधि प्रारंभ होने आयु का प्रारंभ होता है बहुधा व बालिकाओं की अपेक्षा 2 वर्ष 1 वर्ष देर से। मतलब लड़के को, अगर लड़की की किशोरावस्था प्रारंभ हो रही है 11 वर्ष की तो लड़के की मानेंगे 12। अगर लड़की की 12 वर्ष हो रही है तो लड़के की मानेंगे 13। मतलब लड़की पहले जवान होती है और लड़का बाद में 1 वर्ष बाद में जवान होता है। मतलब उसकी शारीरिक वृद्धि बाद में होती है। कारमाइकेल की उपयुक्त परिभाषा बड़ी व्यापक रूप से
जर्सिल्ड 1968 में 78 में परिभाषित यह स्पष्ट किया है कि किशोरावस्था वय संधि की बाद की अवस्था होती है। जर्सिल्ड के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ठीक है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की जो एक बालक और युवावस्था के बीच की अवस्था होती है किशोरावस्था। लेकिन किशोरावस्था को निश्चित अवधि की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पर्टिकुलर इसी समय में किशोरावस्था प्रारंभ हो रही है। ठीक है, नहीं बांधा जा सकता। यह अवधि तीव्र गति से होने वाले शारीरिक परिवर्तन की विशेषता यौन विकास से प्रारंभ होकर प्रजनन परिपक्वता की अवधि है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह गौण यौगिक लक्षणों यौनारंभ से प्रकट होने लेकर यौन और प्रजनन परिपक्वता की ओर अग्रसर होने का समय आता है। अब हम बात कर लेते हैं, जब व्यक्ति मानसिक रूप से प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होता है तो वह सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर हो जाता है। इसमें समाज में अपनी एक अलग पहचान होती है। किशोरावस्था क्या होती है? किशोर एक अपनी पहचान विकसित करना चाहता है, आइडेंटिटी चाहता है। ठीक है, कि हमारा भी कोई वैल्यू है। किशोरावस्था में विकास शारीरिक, गत्यात्मक और यौन विकास। किशोरावस्था में केवल शारीरिक परिपक्वता ही नहीं होती वरन समस्त प्रकार की परिपक्वता पाई जाती है। पहले लोग यौनारंभ को एक किशोरावस्था में अंतर नहीं मानते थे। प्राचीन समय में इतना एनालिसिस नहीं हुआ था, तो किशोर और यौवन दोनों एक ही मान लेते थे, क्योंकि शारीरिक विकास पूरा हो जाने पर संतान पैदा करने योग्य हो जाना उन्हें प्रौढ़ मान लिया जाता था। किशोरावस्था के महत्व को स्वीकार किया गया। देखा गया कि किशोरावस्था में शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ मानसिक, सामाजिक व सामाजिक परिपक्वता भी पाई जाती है। इसलिए आधुनिक युग में किशोरावस्था के अंतर्गत परिपक्वता के अध्ययन किया गया। किशोर व किशोरियों के भीतर यौन संबंधी विशेषताओं, उनसे संबंधित मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन की इस अवस्था को मुख्य लक्षणों माने जाते हैं। लेकिन व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण कुछ बालकों में ये लक्षण एकाधिक वर्ष पहले, कुछ के भीतर बाद में अभिव्यक्त होते हैं। किशोरों में पाई जाने वाली समायोजन क्षमता, सामाजिक संबंधों का स्वरूप पूर्व किशोर और उत्तर किशोर एक सा नहीं होता, इसलिए किशोरावस्था को हम दो दृष्टियों में बांट रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, किशोरावस्था को हमने दो भागों में बांटा है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था की। यह अवस्था 13 वर्ष से 14 वर्ष की और 16 वर्ष से 17 वर्ष तक की होती है। लड़कियों में यह 13 वर्ष की आयु से 16 वर्ष तक रहती है तथा लड़कों में 1 वर्ष बाद प्रारंभ होती है, मतलब 14 वर्ष से 17 वर्ष मान सकते हैं। ठीक है, और उत्तर किशोरावस्था क्या होती है? 16-17 से वर्ष से लेकर 20-21 वर्ष तक अवस्था होती है। लड़कों की 18 से लेकर 21 वर्ष तक होती है। पूर्व किशोरावस्था की विभाजन रेखा 17वें वर्ष के आरंभ से पास मान ली जाती है, जबकि सामान्य लड़का या लड़की 11वीं-12वीं में होते हैं। इस समय जो बच्चे होते हैं वो 11वीं-12वीं के छात्र होते हैं, जितने उत्तर किशोरावस्था प्रारंभ होती है। माता पिता उसे प्राय वयस्क समझने लगते हैं। वह प्रौढ़ों के कार्य प्रवेश करने के लिए जब बच्चा 12th पास करता है तो साधारणतः बच्चे को ये मान लिया जाता है कि यह परिपक्व हो गया है और उसको प्रशिक्षण देकर कॉलेज में व्यवहारिक प्रशिक्षण दियाकर तैयार किया जाता है। इसी तरह स्कूल में भी बालकों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह नई जिम्मेदारियों का अनुभव करने लगते हैं जो उससे पहले कभी नहीं ली थी। अपने आप को योग्य समझता है और वो एक आत्मविश्वास से बोलता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। ठीक है, मुझ पे विश्वास करो, मैं फटाफट कर लूँगा काम। इससे बालकों की अपनी परिपक्व तरीके का व्यवहार करने का प्रोत्साहन मिलता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में परिपक्वता देर से आती है, जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है। कुछ बाल मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था की व्याख्या पूर्व किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था व उत्तर किशोरावस्था के विभाजन करके की है। पूर्व किशोरावस्था लड़कों की 11 वर्ष से 13 वर्ष तक की, लड़कियों की 10 वर्ष से 11 वर्ष तक। इसी प्रकार प्रारंभिक किशोरावस्था लड़कों की 13 से 17 वर्ष की, लड़कियों को 13 से 16 वर्ष तक की। तीसरी अवस्था उत्तर किशोरावस्था लड़कों की 18 से 21 वर्ष, लड़कियों की 17 से 18 और 21 वर्ष मानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आगे का वर्गीकरण की जो हम बात करेंगे। ठीक है।